नमस्ते, जय जोहार, सुप्रभात। रात ने अपनी चादर समेट ली है, सूर्य ने अपनी किरणें बिखेर दी है और एक नया दिन अपनी बाहें फैलाकर खड़ा है आपके स्वागत में। और मैं अमृता स्वागत करती हूं आप सभी का शुभारंभ में। आगाज करते हैं शुभारंभ का, गुनते हैं, सुनते हैं और समझते हैं कि आज की तारीख खास क्यों है। आपको बता दें कि नवरात्रि की 9वीं तिथि है आज, तो बस एक भक्ति, एक शक्ति, एक आस्था और एक विश्वास के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, दिन का शंखनाद करते हैं और साथ ही नजर डालेंगे उन अहम खबरों पर जो आपको जानना बेहद जरूरी है। आज 4 अक्टूबर का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अहम दिन है। वो कहते हैं ना कि बुलंदी देर तक किसी शख्स के हिस्से में नहीं रहती, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। इंदिरा गांधी की ऊंची शख्सियत पर भी कभी खतरा मंडराया था। साल 1977 में ठीक आज ही के दिन देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अस्थायी जेल से रिहा किया गया था। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी में जिनका नाम सामने आया था उनमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह शामिल थे। चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल की गई 100 जीपों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार इंदिरा गांधी को सबूत न होने के कारण 16 घंटे के बाद ही अदालत ने रिहा करने का आदेश दिया। इंदिरा गांधी की इस गिरफ्तारी को बड़ी राजनीतिक भूल कहा गया और इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लंडर। इस घटना से नुकसान इंदिरा गांधी को नहीं हुआ, बल्कि उन्हें हुआ तो फायदा। उनके खिलाफ जो नफरत का माहौल था वह सहानुभूति में बदल गया और बाद के चुनाव में उन्होंने जोरदार वापसी भी की। इंदिरा को पता था कि कुछ अलग करना हो तो भीड़ से अलग चलिए, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। गिरफ्तारी के इस 16 घंटे के एक एक पल को इंदिरा ने बखूबी कैश किया और भीड़ में रहते हुए भी भीड़ से अलग पहचान बना ली थी। और इस भीड़ में उनका पूरा साथ दिया था संजय गांधी ने। उनका मानना था, धमका कर रोक सके मुझे ऐसा कोई रास्ता नहीं, राजा की तरह जीती हूं, डर से मेरा कोई वास्ता नहीं। और इस घटना के बाद आयरन लेडी इंदिरा के प्रति लोगों के सोच में परिवर्तन हुआ और चुनाव में जीत का रास्ता भी साफ हो गया था। आपको बता दूं कि इस शानदार जीत ने इंदिरा को एक नई पहचान दी थी और जीत तो सोवियत संघ की भी हुई थी। लोहा तो सोवियत संघ ने भी मनवाया था। नदियां, झरने, कीट पतंगे, पर्वत, पेड़, धरा और अंबर से ही जीवन है, लेकिन प्रकृति की इस देन के साथ ही कुछ और भी है जो मनुष्यों के लिए आकर्षण का केंद्र है, और वह है अंतरिक्ष। आज ही के दिन साल 1957 में सोवियत संघ ने पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में रवाना किया। यह 1 वर्ष तक अंतरिक्ष के कक्ष में रहा और यह पहला मौका था जब इंसान की बनाई कोई चीज पृथ्वी के वातावरण से बाहर अंतरिक्ष की अथाह गहराइयों के गूढ़ रहस्यों का पता लगाने निकली थी। यहीं से अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई और तत्कालीन सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक नई स्पर्धा भी यहीं से शुरू हुई थी। आपको यह भी जानना चाहिए कि सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने सफल प्रक्षेपण के बाद कहा कि स्पुतनिक धरती से 900 किलोमीटर ऊपर है। पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान स्पुतनिक की गति 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उपग्रह 96 मिनट में धरती का एक चक्कर पूरा कर रहा था और धातु की गेंद की तरह बनाई स्पुतनिक में 4 एंटीना भी लगाए गए थे। प्रक्षेपण के वक्त वैज्ञानिकों को उम्मीद नहीं थी कि स्पुतनिक अंतरिक्ष से रेडियो सिग्नल भेज पाएगा। वैज्ञानिकों लगा कि धरती के वायुमंडल से बाहर निकलते वक्त घर्षण की वजह से धातु का खोल गल जाएगा, और इसके बावजूद स्पुतनिक वहां से रेडियो सिग्नल भेजने में कामयाब रहा। यह उपग्रह अंतरिक्ष में 22 दिन ही सिग्नल भेज पाया था।
स्पुतनिक ने मिसाल कायम की और आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण भी लोगों के लिए मिसाल बन गया था। आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी के संयुक्त राष्ट्र में दिए गए पहले भाषण को आज भी याद किया जाता है। 4 अक्टूबर 1977 को वाजपेयी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में बतौर विदेश मंत्री पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में दिया गया यह पहला भाषण था बतौर विदेश मंत्री। जब उन्होंने यूएन महासभा को हिंदी में संबोधित किया तो जोरदार तालियां बजी। उन्होंने कहा था कि मैं भारत की जनता की और यूएन के लिए शुभकामनाओं का संदेश लेकर आया हूं। भारत की जनता की ओर से मैं राष्ट्र संघ में भारत की आस्था को व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले अभी केवल 6 महीने ही हुए, पर फिर भी कम समय में उपलब्धियां उल्लेखनीय है। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत ही पुरानी है ये कहा था और साथ ही इसका परिचय विश्व से भी कराया था। भारत का हमेशा से ही यह मानना रहा, यह धारणा रही और यह विश्वास रहा कि सारा संसार एक परिवार है। 1977 से 2003 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को 7 बार संबोधित किया। हालांकि उनके पहले भाषण को लोग आज भी याद करते हैं। और अब बात रफ्तार के बादशाह की करें तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला 1 के माइकल शूमाकर 2012 में ठीक आज ही के दिन उन्होंने संन्यास लेकर अपने प्रशंसकों को सदमा दे दिया था। कार मैकेनिक से फॉर्मूला 1 तक का यह सफर आसान नहीं था। शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए जुनून काम आया, हिम्मत और हौसले ने उन्हें हारने नहीं दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि माइकल का करियर महज 6 साल की नन्ही उम्र से ही शुरू हो गया था। उनका मानना था कि मुसीबत से ज्यादा डर या खौफ नहीं रखना है, तू जीतेगा जरूर एक दिन, बस आज हौसला रखना है। और इसी सोच के कारण महज 6 साल की कच्ची उम्र में शूमाकर ने प्रीमियर कार्टिंग चैंपियनशिप जीती थी। ये जीत भी आसान नहीं थी क्योंकि उन्होंने ये कार्ट खराब कार के पुर्जों से बनाई थी। उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। वो अकेले ऐसे ड्राइवर हैं जिन्होंने 7 बार विश्व चैंपियनशिप पर कब्जा किया और इतना ही नहीं, इसमें से 5 बार उन्होंने ये खिताब लगातार अपने नाम किया। जिंदगी हर किसी का इम्तिहान लेती है, चाहे व्यक्ति सफल हो या असफल। माइकल का इम्तिहान भी जिंदगी ने कई बार लिया। साल 2003 में एक हादसा हुआ और जिंदगी और मौत की लड़ाई में आखिरकार जिंदगी की जीत हुई। रफ्तार के बादशाह को सिर पर गंभीर चोट लगी थी और वो कोमा में चले गए, लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। मौत को भी माइकल ने मात दी और चाहने वालों के दिलों में राज करने लगे।